नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस कहानी का पार्ट 1 पार्ट 2 भी जरूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का पार्ट 3। और अगर आप कहानी और सपने के बीच कहीं खो रहे हैं तो सच कहूं वो और भी अच्छा है। पिछली बार किताब ने मेरे लिए एक नया शीर्षक लिख दिया था, भाग 3, वो पाठक जो अपना ही नाम भूल गया, जो कि साफ कहूं तो थोड़ा रूखा लगा, लेकिन ठीक भी था, क्योंकि बुक स्टोर और लाइब्रेरी के बीच, मीरा की आवाज और मेरी ही परछाई के बीच मेरा लगता है कि मैं सच में भूलने लगा था कि कहानी सुना कौन रहा है। सुबह आई और चली भी गई। शहर पृष्ठभूमि में ऐसे गुनगुना रहा था जैसे सभ्यता होने का नाटक कर रहा हो, और मैं वहीं बैठा था, अपनी कॉफी को घूरते हुए, याद करने की कोशिश करता हुआ कि सामान्य कैसे रहा जाता है। मेरे फोन पर एक मैसेज आया, एक अनजान नंबर से। संदेश छोटा था, पढ़ना बंद करो। न कोई विराम चिन्ह, न कोई नाम, बस इतना। तो जाहिर है मैंने इसका उल्टा किया। किताब खुद ब खुद बीच वाले हिस्से पर खुल गई। कसम खाता हूं मैंने उसे छुआ तक नहीं। पन्ने ऐसे फड़फड़ाए जैसे वे सांस ले रहे हों, और फिर शब्द बनने लगे, धीरे, धैर्य पसंद, उसी पहचानी हुई लिखावट में। तुम लगभग पहुंच गए हो, लेकिन जितना करीब जाओगे उतना ही भूलते जाओगे कि शुरू क्यों किया था। मैं पीछे की ओर झुक गया, क्योंकि उस समय तक मामला सिर्फ अजीब नहीं था, वो निजी हो चुका था। और वो भी मजेदार, रहस्यमय तरीके से नहीं, बल्कि ऐसे जैसे ब्रह्मांड मुझे सब ट्वीट कर रहा हो। शब्द फीके पड़ने लगे, इससे पहले कि मैं उन्हें पूरा पढ़ पाता, जैसे पन्ने ने तय कर लिया हो कि मैं अभी इसके लायक नहीं हूं। अब चलो इस चुपचाप वाली घबराहट की ओर बहते हैं, जो शोर नहीं करती, बस पसलियों के पीछे बैठकर देखती रहती है। अगले कुछ दिनों में मैंने छोटी छोटी चीजें गायब होते देखीं। चीजें नहीं, यादें, बिल्कुल साधारण वाली, जैसे कि चाबियां कहाँ रखी थीं, या मेरे बचपन की गली का नाम, या मैं कमरे में आया क्यों था। पहले लगा तनाव होगा, या बहुत ज्यादा कैफीन, या वो वाली थकान जिसमें विचार आपस में टकराने लगते हैं। पर फिर मीरा का नाम भी फिसलने लगा। जब मैं उसे जोर से बोलने की कोशिश करता, वो अटपटा लगता, जैसे वो अक्षर अब उसके नहीं रहे। और जब मैंने किताब चेक की, उसमें उसका नाम ही नहीं था, बस खाली जगह, जैसे बड़ी सावधानी से मिटाई गई हो। अब आप पूछेंगे कि मैंने किताब जलाई क्यों नहीं, या नदी में क्यों नहीं फेंकी, या कहीं गाड़कर भुला क्यों नहीं दिया। सरल बात, वो करने नहीं देती थी। हर बार जब मैं उसे छुटकारा पाना चाहता, वो कहीं और मिल जाती, मेरी मेज पर, मेरे तकिए पर, एक बार मेरी कोट की जेब में, जबकि मैं उसे साथ लेकर भी नहीं गया था। किताब मेरा पीछा नहीं कर रही थी, वो मुझे याद कर रही थी। एक शाम मैंने कुछ अलग सोचा। मैं बैठा, उसे खोला और पढ़ने के बजाय लिखने लगा। शुरू में पन्नों ने विरोध किया, मेरी कलम ऐसे घिसट रही थी जैसे उसकी जगह वहां नहीं हो। पर कुछ शब्दों के बाद पन्ना नरम पड़ा और अक्षर उसमें उतरने लगे, जैसे उन्होंने राहत की सांस ली हो। मैंने लिखा, मेरा नाम है, और मैं रुक गया, क्योंकि मैं पूरा लिख ही नहीं पाया, मुझे याद नहीं आया। इस बार सिर्फ मेरा मिडिल नेम नहीं, मेरा पूरा नाम। उसका स्वर अजनबी लगा, जैसे किसी और के सपने में सुना गया शब्द। किताब ने आधा लिखा वाक्य सोख लिया, और जब मैंने अगला पन्ना पलटा, उस पर नए शब्द उभे। ठीक है, नाम मिटते हैं, कहानियां रहती हैं। अब यहीं रुकते हैं, क्योंकि ये वाक्य मेरे भीतर उम्मीद से ज्यादा देर तक ठहरा। नाम मिटते हैं, कहानियां रहती हैं। ये पदिकतास लगता है, जब तक आपको एहसास ना हो कि ये चेतावनी भी है। उस रात मैंने फिर सपना देखा, या शायद नहीं, अब मुझे रेखा का पता नहीं चलता कि कहां सपना है और कहां नहीं। मैं उसी लाइब्रेरी में खड़ा था, रैक पहले से भी ऊंचे थे, और हर किताब धीमे धीमे गुनगुना रही थी, जैसे सब एक साथ सांस ले रही हों। मैंने एक किताब यूं ही खींच ली। उसकी रीढ़ पर लिखा था, वो पाठक जो अपना ही नाम भूल गया। अंदर खाली पन्ने। जब तक मैंने छुआ नहीं, और जैसे ही उंगलियां लगीं, शब्द बनने लगे, पर वो स्याही से नहीं बने थे, वो मेरी ही सांस के धुंधले प्रतिबिंब थे। तुम कहानी नहीं पढ़ रहे, कहानी तुम्हें पढ़ रही है, उसने कहा। जागा तो मेरे डेस्क पर रखी किताब फिर खुली हुई थी, लेकिन इस बार लिखावट मेरी नहीं थी, मीरा की थी। स्पष्ट, तेज, पहचानी हुई।
तुम बहुत करीब हो, रुकना मत, वे हम दोनों को नहीं लिख सकते। मुझे नहीं पता वे कौन थे और क्यों सिर्फ एक ही लिखा जा सकता था, पर मैंने पन्ना फिर भी पलट दिया, क्योंकि यही मैं करता हूं। और वहां धुंधली स्याही में एक आईना था। चित्र नहीं, असली आईना, पन्ने में जड़ा हुआ, प्रतिबिंब फीका, धुंधला। और जब मैंने देखा, मैं दिखाई ही नहीं दिया, सिर्फ एक छाया, किताब पकड़े हुए। उस रात मैंने पहली बार वो फुसफुसाहट सुनी, इतनी हल्की कि मुझे लगा मेरी कल्पना है। पढ़ते रहो। मैंने भी फुसफुसा कर पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं, बस पन्नों के पलटने की धीमी आवाज मेरे पीछे से, जबकि कमरा खाली था। मैं मुड़कर देखता हूं, खाली, वही हवा, वही परछाइयां। लेकिन जब मैंने फिर किताब देखी, पन्ने पर उंगलियों के निशान थे, जो मेरे नहीं थे। अगले कुछ दिनों में बाहर की दुनिया अपनी स्पष्टता खोने लगी। चेहरे धुंधले, गली के नाम दिमाग में घुलते हुए, यहां तक कि मेरी अपनी लिखावट अजीब लगने लगी, जैसे कोई मुझे बनकर लिखने की कोशिश कर रहा हो। पर किताब हमेशा साफ थी, हर शब्द तेज, हर वाक्य स्थिर, जैसे वही एकमात्र असली चीज बची हो। अब धीरे से उस सीमा की ओर चलते हैं जहां स्मृति पतली होने लगती है। ये धीरे धीरे हुआ। मैं अपने फोन पर लोगों को पहचानना भूलने लगा। नाम तो दिखते थे, पर चेहरे याद नहीं आते। यहां तक कि अपना प्रतिबिंब, वो भी मेरा नहीं लगता था। एक रात मैंने किताब खोली और नया वाक्य पाया, अगर तुम काफी भूल जाओ तो तुम्हें फिर से लिखा जा सकता है। और उसके नीचे एक बिल्कुल खाली पन्ना। मैं घंटों से देखता रहा। मन हुआ कुछ लिख दूं, कुछ भी, एक नाम, एक तारीख, एक वाक्य, बस ये साबित करने के लिए कि मैं अभी भी हूं। पर मैं लिख नहीं पाया। कलम पन्ने से ऊपर ही रुकी रही। और तब मुझे लगा कि शायद यही बात थी। शायद किताब मुझे मिटाना नहीं चाहती थी। शायद वो मुझे एडिट करना चाहती थी। मैंने उसे धीरे से बंद किया, एक तरफ रखा और जोर से कहा, मेरा नाम है। और फिर वही सन्नाटा। लेकिन इस बार वो सन्नाटा खाली नहीं था, वो भरा लगता था, जैसे किसी चीज के लिखे जाने का इंतजार कर रहा हो। अगली सुबह किताब की जिल्द पर नया शीर्षक चमक रहा था। वो अब भूरी और नामहीन नहीं थी, उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, उसकी कहानी जो बना रहा। और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, मुझे उसकी चमक में मीरा का प्रतिबिंब दिखा, मुस्कुराता हुआ, थका हुआ, लगभग आजाद। मैंने फुसफुसाकर पूछा, क्या अब खत्म हो गया? और किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटते गए, एक एक करके, जब तक वे एक ही पंक्ति पर रुक नहीं गए। अभी नहीं, एक नाम और याद करना बाकी है। अब यहीं रुक जाते हैं, उस अंतिम पन्ने के ठीक पहले, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे फीकी पड़ती हैं, धीरे धीरे, जैसे मोमबत्ती की लौ में घुलती स्याही। और जब हम लौटेंगे, अगर लौटें, तो देखेंगे कि वो आखिरी नाम किसका है। शायद मेरा, शायद आपका, शायद दोनों का।